हेलो एंड वेलकम दोस्तों। धीरू भाई अंबानी की व्यावसायिक जीवन कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो संघर्ष, साहस और अद्वितीय व्यापारिक कुशलता से भरा हुआ है। धीरू भाई अंबानी ने साधारण शुरुआत से लेकर एक विशाल व्यापार साम्राज्य का निर्माण किया। आइए उनकी इस यात्रा को दृश्य दर दृश्य समझे। धीरजलाल हीरचंद अंबानी, जिन्हें बाद में धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना गया, का जन्म एक मध्यवर्गीय शिक्षक परिवार में हुआ। इनका परिवार आर्थिक तंगी में था। उनकी मां जमुनाबेन अंबानी और पिता हीराचंद अंबानी चाहते थे कि धीरूभाई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक सरकारी नौकरी करें, लेकिन धीरूभाई के मन में कुछ और ही था। धीरूभाई का बचपन साधारण था। उन्होंने गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर कुछ बड़ा करने की चाह थी। वे अक्सर सोचते थे कि उनका जीवन केवल एक साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने अपने पिता से व्यापार के कुछ शुरुआती गुण सीखे जो बाद में उनके लिए बेहद काम आए। धीरू भाई ने 17 साल की उम्र में यमन की ओर रुख किया। वहाँ उन्होंने ABBCN कंपनी में एक मामूली नौकरी की। यहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और व्यापार की बारीकी सीखी। यमन में बिताए गए ये साल उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने, क्योंकि यहीं से उन्होंने व्यापार के शुरुआती अनुभव प्राप्त किए। अदान में रहते हुए उन्होंने ये समझा कि व्यापारिक दुनिया में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। धीरूभाई ने न केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं रहने का फैसला किया, उन्होंने छोटे छोटे व्यापारिक प्रयास शुरू किए, जैसे मसालों और चीनी का व्यापार। यहीं से उनकी व्यावसायिक समझ विकसित होने लगी। धीरूभाई अंबानी भारत लौटे और 15,000 रुपए की शुरुआती पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। यह कंपनी मुख्य रूप से मसालों और सूती कपड़ों का निर्माण करती थी। धीरूभाई का मानना था कि भारत में भी वे एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य की नींव रख सकते हैं। वह मुंबई आए, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। धीरूभाई ने व्यापार में जोखिम उठाने से कभी परहेज नहीं किया। उन्होंने कपड़े उद्योग में कदम रखा और अपने व्यापारिक कौशलता से तेजी से प्रगति की। इस दौरान उन्होंने नए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए, उन्हें अपने उत्पादकों की गुणवत्ता से प्रभावित किया। 1966 में धीरू भाई ने विमल ब्रांड के तहत सिंथेटिक कपड़ों का उत्पादन शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारत बाजार में सस्ते और अच्छे कपड़ों की मांग है। विमल ने जल्द ही भारतीय बाजार में धूम मचाई और आम आदमी की पसंद बन गया। धीरू भाई ने यहाँ पर अपने मार्केटिंग कौशलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने रिलायंस को कपड़ा उद्योग में एक अग्रणी कंपनी बना दिया। धीरू भाई ने पारंपरिक मार्केटिंग से हटकर कपड़ों की गुणवत्ता को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए अभिनव तरीकों का इस्तेमाल किया। विमल के कपड़े छोटे छोटे शहर और गांवों तक पहुंचे और वहां के दुकानदारों के साथ सीधा संपर्क किया। धीरू भाई ने धीरे धीरे रिलायंस का विस्तार किया और इसे एक औद्योगिक दिग्गज बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल, पॉलिटिकल और कई अन्य क्षेत्रों में भी निवेश किया। 1977 में रिलायंस ने अपने शेयर बाजार में प्रवेश किया और इसके साथ ही धीरूभाई ने लाखों छोटे निवेशकों का विश्वास जीतना शुरू किया। रिलायंस ने भारतीय शेयर बाजार में कई नए मानदंड स्थापित किए। धीरूभाई ने न केवल निवेश को यह समझाया कि उनके शेयर लंबे समय में बड़ा लाभ देंगे। इसके बाद रिलायंस के शेयरों की मांग तेजी से बढ़ी। छोटे छोटे निवेशक भी कंपनी के हिस्सेदार बने और उनकी किस्मत चमकने लगी। धीरूभाई का व्यापारिक मॉडल और उनकी अद्वितीय सोच ने उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के बीच बेहद लोकप्रिय और साथ ही विवादित बना दिया। कई कंपनियों ने उनके व्यापारिक तरीकों का विरोध किया। इस दौरान रिलायंस के खिलाफ कई सरकारी जांचें शुरू हुई, लेकिन धीरूभाई ने अपने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया।